अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ये कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इंग्लिश पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं आपको इसे सिखा देता हूँ। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो इंशाल्लाह आप पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे कि पेपर को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आ जाएंगे गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो स्किप कर दें, शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपके पास जो होता है वो सेक्शन होता है। सेक्शन मुख्तलिफ 3 किस्म के सेक्शन होते हैं। सेक्शन कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के सेक्शन जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। सेक्शन तीन किस्म के होते हैं सेक्शन। टोटल कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं। आपने वीडियो को तवज्जो करनी है। सेक्शन होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या होता है किसी को पता है? मैं वो बता रहा हूं आपको। सेक्शन ए में आपको पेपर के में क्या आएगा। अभी आप लोगों के पेपर नजदीक हैं, आप लोग बहुत परेशान बैठे हैं, परेशान नहीं बैठे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि आपने सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन सी में क्या आता है। वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेक्शन ए बी सी में आपने क्या करना है। तो सेक्शन जो ए होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मतलब कि जो जिसको उर्दू में कहते हैं खाली जगह पुर करें, या उस पे क्रॉस करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, चॉइस द चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। आपने चॉइस करना है जो अच्छा हो, उस पे आपने इस तरह लगा देना है। वहां होता है लेकिन आपने इस तरह नहीं लगाना, इस तरह बने होते हैं आपके पास, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा ठीक है तो मैं इधर दूसरे पे फिल कर दूंगा, ये मेरा ठीक था। तो इस तरह आपने पेपर में भी ऐसे ही फिल करना है। आपने इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह बड़ा दायरा बार नहीं लगाना। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन ये होता है, तकरीबन 12 नंबर का होता है। तो सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आप लोगों को समझ आ गई, मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है और ये दोनों होते हैं। तकरीबन 5-6 ये होते हैं, 5-6 ये होते हैं, मिक्स होते हैं, या सिर्फ ये भी होते हैं। जो बोर्ड के एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसमें सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वो होता है अभी व्हाट इज डैश बायो, मतलब इस तरह होता है कि बायो क्या है, इस तरह उसमें फिर आपने लिखना पड़ता है बायो के बारे में, ब्रांच कितनी है बायो की, भाई इस तरह फिजिक्स की ब्रांच की कितनी, आपको इस तरह लिखना पड़ता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। और आपको इसमें सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ये आपने अपनी बुक से याद कर लेना है। एक्सरसाइज बुक की जो एक्सरसाइज होगी लास्ट पे उसे आपने ये याद कर लेना है, देख लेना है। पेपर से जाते हुए पहले एक बार जरूर ये देख लेना ताकि आपके ज़हन में रहे। सेक्शन ए आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सेक्शन बी में जो होता है वो टोटल 60 सवाल होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। कितने होते हैं? 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं। उसमें से आपको चॉइस करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 10 हैं तो 10 में से आपको 8 करने होंगे या फिर 9 करने होंगे। आपको 1 या 2 चॉइस
लाजमी मिलते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको लाजमी चॉइस मिलते हैं, एक या दो। अभी आपने इसको कैसे लिखना है, शार्ट सवालों को आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है। यहां पर टू द पॉइंट आपने यहां पर लिखना है, आपने कुछ ज्यादा और कम नहीं लिखना। अगर आपसे पूछा गया है केमिस्ट्री के बारे में, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आपने केमिस्ट्री के बारे में ही लिखना है, केमिस्ट्री के बारे में और कुछ नहीं लिखना। जितना पूछा गया वहां ही लिखना। टू द पॉइंट बात मैंने आपको बता दी है कि आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है। और सवाल जो होगा उस सवाल के साथ आपने डायग्राम जरूर बनानी है, चाहे डायग्राम छोटी है या बड़ी है। आपने हर एक सवाल के साथ जिसके साथ डायग्राम होगी आपने उसके साथ डायग्राम जरूर बनानी है। जैसे भी होती है डायग्राम, आपने डायग्राम जरूर बनानी है। अभी इस तरह है तो आपने इस तरह बना लेनी है डायग्राम को। मैंने आपको डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगा और सिखाया भी है कि आपने डायग्राम को कैसे बनाना है। देख लें, डायग्राम आपने बनाना सीखनी है। डायग्राम आप बनाना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और आपका पेपर सही तरह से नीट एंड क्लीन नजर आएगा। एग्जामिनर को वो खुश होकर आपको नंबर देगा, वो आपके पेपर से मुतमिन हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि इसने अच्छा लिखा है, इसने टू द पॉइंट बात लिखी है। अगर आप टू द पॉइंट बात लिखेंगे, जो पूछा कि आपने सिर्फ वो ही लिखेंगे, तो एग्जामिनर आपसे मुतमिन हो जाएगा कि ये लड़का टॉपर है, ये पढ़ने वाला है, ये पढ़ सकता है, इसने याद करके लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है, इससे कुछ ज्यादा कम नहीं लिखना। उसके बाद सेक्शन बी में आपको मैंने बता दिए कि कितने सवाल होते हैं। 10 सवाल होते हैं, उसमें 8 करने होते हैं, 9 करने होते हैं, 11 सवाल भी होते हैं, उसमें 1-2 रोज जरूर चॉइस होते हैं। और जो सवाल आप लिखोगे उसके बाद आपने एक अंडरलाइन लगा देनी है, नीचे एक लाइन लगा देनी है, इसलिए कि सीधी स्केल की मदद से आपने लाइन लगा देनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरा ये सवाल कंप्लीट हो जाए तो मैं इस तरह स्केल लूंगा और इस तरह एक लाइन लगा दूंगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये सवाल कंप्लीट हो गया। फिर आपने नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, इसके भी नीचे लाइन लगानी हो। फिर आप अगर स्टाइल करना चाहें तो आपने इस तरह बना के स्टाइल कर सकते हैं। आपने पूरे सवाल जब सेक्शन बी के आपने सारे सवाल कर लिए, हल कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, वो मैं आपको बता दूं। आपने सेक्शन बी के पूरे सवाल लिख के फिर सेक्शन सी की तरफ जाना है। सेक्शन सी की तरफ क्यों जाना है, ये पूरे सवाल करके आपने मिक्स नहीं करना। ये दो जो है इनको आपने आपस में मिक्स नहीं करना, ये दो चीजें अलग अलग हैं, आपने इनको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी के सेक्शन बी में जो आप बात मिक्स करके लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप सेक्शन बी लिख रहे थे, फिर आपने नीचे देखा तो मुझे सेक्शन सी का ये सवाल सही आता है। सेक्शन बी आप लिख रहे थे, आपको ये सवाल बीच में भूल गया, मैं क्या लिख रहा था, व्हाट इज इट बायो, इस तरह आप लिख रहे थे। तो आपने नीचे देखा तो नीचे व्हाट इज बायो, आपने ये यहां से शुरू कर दिया, यहां से मैंने ये सवाल लिखा, इसको वहीं पर मैंने छोड़ दिया। यहां मैं लिख रहा था बस मैंने यहां पर छोड़ दी, यहां पर मैंने एक लाइन लगा के यहां पर मैंने व्हाट इज बायो शुरू कर दी। मुझे बायो पूरी आती है, मैंने व्हाट इज बायो शुरू कर दी जी। मैंने यहाँ पर बायो के बारे में लिखा, बायो ये वो पूरा लिख के बायो के बारे में आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप सेक्शन सी में से एक सवाल लिख लोगे सेक्शन बी के दरमियान में, तो आप उसके बाद फिर आप सेक्शन बी की तरफ आओगे, बोलोगे यार हाँ ये सवाल भी मुझे आता है, ये भी मैं लिख लूंगा, पूरा लिख लूंगा। तो आपका
जो होगा क्रॉस हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि आपने पहले सेक्शन 1 करना होता है, फिर सेक्शन वो हिस्सा कंप्लीट करके उसके बाद आपने दूसरे हिस्से की तरफ जाना होता है। अगर आप सेक्शन बी को मुकम्मल करने के बगैर सेक्शन सी में जाएंगे और फिर सेक्शन बी में आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात आप नोट कर लेना। क्योंकि अगर आपको सेक्शन सी सही आता है और अगर आपने रट्टा लगाया हुआ, आपको ये उम्मीद है कि ये मुझे बाद में भूल जाएगा, तो आप सेक्शन सी को पहले लिख लें, सेक्शन बी को आप ना छेड़ें, सेक्शन बी को भी आप निकाल दें। बिल्कुल सेक्शन ए आपने किया, उसके बाद सेक्शन सी शुरू कर दें, सेक्शन सी की हेडिंग दे दें, सेक्शन सी में कर रहा हूं, ऊपर हेडिंग दे रहे, नीचे सेक्शन सी के सवाल शुरू कर दें, लिखते जाएं सेक्शन सी लिखते जाएं। उसके बाद जब सेक्शन सी आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप सेक्शन बी की हेडिंग दे दें, सेक्शन बी, कि अब मैं सेक्शन बी करने लगा हूं। एग्जामिनर को पता हो कि आप सेक्शन बी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका ये जो पेपर होगा वो परफेक्ट होगा और अच्छी तरह से चेक होगा और आपको नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी पूछना हो सवाल, तो वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इसकी वीडियो पेपर्स के बारे में बना के भेज दिए कि आपने पेपर्स को उर्दू एंड इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है और आपने कितने टाइम में पेपर लिखना है, वो भी मैं आपको बता दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, आपने ख्याल रखना।